आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 के बेसिक्स। सबसे पहले हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आप सब जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को नाम दिए गए हैं, लंब, आधार और कर्ण। हमारी जो कर्ण है भुजा वो फिक्स होती है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को उसको हम कर्ण कहते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं जिस पर जो त्रिभुज टिका हुआ है उसे हम आधार कह देते हैं नॉर्मली। और जो थर्ड हमारी भुजा हो गई, थर्ड साइड हो गई, उसको हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। लेकिन कर्ण तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री के, जो सामने वाली भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। आधार और लंब ये फिक्स नहीं होता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये चेंज किस बेस पर किया जाता है वो अभी हम आपको बताएंगे। हमारे पास एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसके ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन के अपॉन में है एल बटा के, साइन थीटा के अपॉन में है एल बटा के, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा ए लंब बटा आधार। इसी तरह से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कोट, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। ये तो फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने हैं। अभी हमारे बात हुई कि लंब और आधार को हम चेंज कर सकते हैं। लंब और आधार हम किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8.1, उसमें हमें बोला जाएगा साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए बताया जाएगा। जब हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, जब हमें कॉस ए और साइन ए का मान निकालना है, तो ए के जो अपोजिट साइड है, ए के जो सामने वाली भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। ए के जो सामने वाली भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। कब? जब हमें साइन ए या कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए साइन ए का मान निकालना है। दिस मीन अगर एंगल ए है, अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने जो भुजा है वो हमारी हो जाएगी लंब। एंगल ए के सामने जो भुजा है वो क्या हो जाएगी हमारी? लंब हो जाएगी। कर्ण चेंज नहीं होगा। और जो थर्ड साइड हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब साइन पर साइन इक्वल क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हमारा लंब क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। ऐसे ही इसी तरह कोस ए, एंगल ए है तो ए के अपोजिट जो साइड है, ए के जो सामने जो भुजा है वो हमारी हो जाएगी लंब। कर्ण हमारा फिक्स है, आधार ही हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अभी आधार क्या है हमारा? ए बी, और कर्ण क्या है हमारा? ए सी। मतलब कॉस ए की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह जब हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे तो सिंपल सा है। अभी हमारा एंगल क्या है? सी। अभी हमारा जो कोण है वो सी है, तो सी के जो सामने भुजा है, सी के जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी हमारी लंब। कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा। और जो थर्ड साइड हो जाएगी, थर्ड भुजा हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब वही सी, साइन का फॉर्मूला
लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला क्या है हमारा, लंब बटा कर्ण। अभी लंब क्या है हमारा, ए बी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तो साइन सी बराबर हो गया ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, बी सी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तो कॉस सी बराबर हो गया बी सी अपॉन ए सी। या कभी आपको साइन बी या कॉस बी के बारे में पूछा जाता है, साइन बी या कॉस बी के बारे में अगर कभी पूछा जाता है तो देखिए साइन बी, साइन बी, अब बी के सामने वाला लंब नहीं हो सकता। रीजन क्या है, बी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू क्या है, कितनी है, 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो फिक्स है, वो हमेशा कर्ण होगा, वो हमेशा कर्ण होगा। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो हम साइन बी की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री। अब त्रिकोणमिति जो सारणी है, त्रिकोणमिति टेबल है, उसमें साइन 90 की वैल्यू है 1, दिस मीन साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही कॉस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। इस तरह से tan ए, tan बी, tan सी, cot ए, cot बी, cot सी, सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बस हमें दो ही चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स होनी चाहिए। अगर तीनों साइड नहीं है, दो साइड हमें गिवन है, दो भुजाएं हमें दे रखी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को काम में लेते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। और सेकंड, जो भी एंगल गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है, तो उसके अपोजिट जो साइड है, उसके जो सामने वाली भुजा है वो हमारी क्या जाएगी, लंब हो जाएगी। उसके बाद इन फॉर्मूलाज को, इन सूत्रों को काम में लेते हुए हम कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।